बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका वो देश है जो अपने आप को दुनिया का सुपर पावर कहता है, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन साहब की कुछ बातें निकल के लगातार सामने आ रही थीं, जिसमें वो किसी को किसी और नाम से और किसी को किसी और नाम से लगातार बुलाते थे। उन्हें जाना होता था पूरब तो चले जाते थे पश्चिम। ऐसी कई तस्वीरें, कई वीडियोज़ सोशल मीडिया पे वायरल हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी मनोदशा यानी कि मानसिक स्थिति उम्र के हिसाब से बढ़ती हुई उम्र के चलते कहीं ना कहीं विचलित हुई है। और इन्हीं सभी को लेकर बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी बातें निकल के अमेरिका के समाचार पत्रों और वहाँ के मीडिया से निकल के आ रही हैं। इसी पर हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। और अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति वर्तमान समय में हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनकी जगह पर उनकी पार्टी से चुनाव कौन लड़ेगा, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं रविवार की। उन्होंने रविवार को कहा कि देश और पार्टी के हित के लिए मैं चुनाव से बाहर हो रहा हूं। उन्होंने ये बात लेटर लिखकर कही है, जो लेटर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेता यह मांग कर रहे थे कि वे राष्ट्रपति पद के लिए नए उम्मीदवार को लाएं और बाइडेन की उम्मीदवारी को छुड़वा दें या छोड़ दें। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बाइडेन को प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने को कहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि हाल ही में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उनके कानों को छेदती हुई गोली निकली हुई थी और उसके बाद ट्रंप जो थे अपनी मुट्ठी को बांधकर एक हाथ ऊपर उठाते हैं और वो तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल रहती है। और उसके बाद जो ये डिबेट हुई थी, प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में, इसमें भी ट्रंप आगे निकल रहे थे। और ताज़ा सर्वे के अनुसार भी अमेरिका में राष्ट्रपति की रेस में डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन से कहीं आगे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी बातें ये निकल के आ रही थी कि बाइडेन के बारे में अगर कहा जाए तो बाइडेन ने क्या कहा था। आपको थोड़ी सी बात मैं लेके चलता हूं कि जो 28 जून को प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, इसके बाद से ये मांग लगातार उठती रही कि इनको अपनी जो दावेदारी है उसको छोड़ देना चाहिए था। इसके बाद बाइडेन ने कहा था कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो मैं राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाऊँगा। फिर क्या था, मीडिया रिपोर्ट्स में काफ़ी रिपोर्ट्स आई। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस हैं उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती हैं। कमला हैरिस के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया हुआ था। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और अगर राष्ट्रपति के रेस में आती हैं तो आपको पता है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो थे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और अगर ऐसा होता है, कमला हैरिस सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारत के लोग वहाँ पे भारी तादाद में रहते हैं वो लोग इनको सपोर्ट जरूर करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहाँ के सभी राष्ट्रपतियों के रिश्ते ज़्यादा बेहतर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भारत में भी एक इनडायरेक्टली चुनावी जनसभा कर चुके थे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन कभी भी राष्ट्रपति पद के लायक नहीं थे, वे धोखेबाज हैं और सिर्फ फेक न्यूज़ की वजह से प्रेसिडेंट बने थे। बाइडेन ने कुछ बातें लिखी हैं। आपको बता दें कि कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुनना अच्छा फैसला था, ऐसा बाइडेन ने लिखा है, जो वहाँ के अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं। बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैंने तय किया है कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी सारी ऊर्जा राष्ट्रपति रहते हुए अपनी ड्यूटी करने में लगाऊंगा। 2020 में जब मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था तो मैंने पहला फैसला कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुनने के लिए लिया था। यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला रहा है। आज मैं कमला हैरिस को हमारी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पूरा समर्थन देना चाहता हूं। डेमोक्रेट्स यह वक्त साथ मिलकर ट्रंप को हराने का है। बाइडेन ने लेटर में उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका में हुए कई विकास कार्यों के बारे में बताया है, लिखा है। उन्होंने कहा कि 3.5 साल में हमने देश के तौर पर महान तरक्कियां की हैं। आज अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में से एक है। हमने देश को बनाने के लिए ऐतिहासिक निवेश किए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी संख्या में अमेरिकियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर को लेकर आए हैं। हमने पिछले 30 साल में पहली बार गन सेफ्टी लॉ पास किया है। दुनिया के इतिहास में पहली बार हम पर्यावरण को बचाने के लिए कानून लेकर आए। अमेरिका इतनी बेहतर स्थिति में कभी नहीं रहा जितना आज है। मैं जानता हूं कि ये सब अमेरिकी लोगों के बिना नहीं हो सकता था। हम साथ रहकर ही सदी के महामारी और 1930 के बाद आई सबसे खतरनाक इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरे हैं।
हमने हमारी डेमोक्रेसी को बचाया, हमने दुनिया भर में अपने सहयोगियों को मजबूत किया। आपके प्रेसिडेंट के रूप में देश की सेवा करना ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं अपनी टीम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनर के तौर पर कमला हैरिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मेरा ये विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं है जो अमेरिका नहीं कर सकता, अगर हम साथ मिलकर करें। बस हमें खुद को बताने की ज़रूरत है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं। ट्रंप ने भी कुछ बातें कहीं, क्योंकि ट्रंप को तो अब लगे हाथ, क्या कहते हैं ना, दोनों हाथ में लड्डुआ मिल रहे हैं। तो ट्रंप अपने आप को तो राष्ट्रपति मान ही चुके हैं, बस चुनाव की देरी है। लेकिन क्या होगा वो तो जनता के हाथ में फैसला है। ट्रंप क्या बोले हैं? बाइडेन कभी भी राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं थे। बाइडेन के चुनाव न लड़ने के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही हैं। बाइडेन इस पद पर भी रहने लायक नहीं है और न कभी थे। वह झूठ, फेक न्यूज़ और अपने बेसमेंट से बाहर न निकलने के कारण राष्ट्रपति बने। उनके आसपास के सभी लोग जानते थे कि वह राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। देखिए उन्होंने हमारे देश का क्या हाल कर दिया है। लाखों लोग अवैध तरीके से हमारी सीमा में दाखिल हो रहे हैं। इनमें से कई लोग जेल तो कई पागलखाने से भागे हैं। इनमें रिकॉर्ड संख्या में आतंकवादी हैं। हम बाइडेन के राष्ट्रपति रहने की वजह से और दुख झेलेंगे, लेकिन हम उनके किए गए नुकसान की बहुत जल्द भरपाई भी करेंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं। बात करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म एक्ट ब्लू ने कहा कि उसने राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन करने के बाद 5 घंटे में छोटे छोटे दान में $27.5 मिलियन जुटाए। यानी कि कमला हैरिस के नाम पर लगातार एक तरह से कहा जाए तो फंडिंग हो रही है। जैसे हमारे देश में पार्टियों को चंदा मिलता है, उसी तरह वहाँ पे भी चंदा एक तरह से दिया जाता है। बाइडेन मैदान से हटे हैं, लेकिन जनवरी 2025 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। इस हफ्ते देश को संबोधित भी करेंगे। सबकी निगाह 19 अगस्त से शिकागो में होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन पर है। इसमें पार्टी के 4000 प्रतिनिधि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का चयन करने के लिए जुटे रहेंगे। यह भी संभव है कि प्रत्याशी चयन कन्वेंशन से पहले वर्चुअल हो जाए। अगर कोई डेमोक्रेट कमला को चुनौती देना चाहता है तो 600 प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के साथ दावा करना होगा। कन्वेंशन में बहुमत समर्थन जुटाना होगा। कमला की उम्मीदवारी को गवर्नर गैविन न्यूसम, विटमर, बेसर और सैपियो से चुनौती मिल सकती है। आपको बता दें कि जैसे भारत में ढेर सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ऐसा अमेरिका में नहीं होता है। वहां पर सिर्फ 2 पार्टियां ही चुनाव लड़ती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से बाइडेन कमला के नाम पर 2007 करोड़ रुपए का चंदा जमा हो चुका था। अब कमला को बाइडेन का समर्थन मिलने के बाद यह तय है कि वे इसका इस्तेमाल चुनाव में कर सकेंगे। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तय करेंगे। इनमें सीनेटर मार्क केली, गवर्नर एंडी वेस हियर और रॉय कपूर का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। इनमें से मार्क केली का नाम सबसे आगे है। 18 जुलाई को 21 साल के बाइडेन जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। व्हाइट हाउस ने बताया था कि वे आइसोलेशन में रहकर काम करेंगे। 81 साल के बाइडेन को तीसरी बार कोरोना हुआ है। इससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर उन्हें अनफिट घोषित करते हैं तो वे राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हो जाएंगे। खैर, उन्हें कोरोना हुआ था या सिर्फ एक तरह से अपने पद से या चुनावी सफ़र से हटने के लिए ये कोई चाल थी, ये तो बाइडेन या उनका प्रशासन जानता होगा। 2 हफ्ते पहले आई एक्सियोस की रिपोर्ट ने बाइडेन की खराब सेहत पर कई सवाल उठाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही काम कर पाते हैं। व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन रोजाना 6 घंटे ही बेहतर काम कर पाते हैं। इससे पहले ट्रंप से 28 जून को पहली प्रेसिडेंशियल में बाइडेन कई मौक़ों पर बिना सोचे समझे बोल रहे थे। कई बार लड़खड़ाते हुए भी दिखाई दिए थे, जिस कारण वे बहस हार गए। इसके बाद नाटो समिट के दौरान बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया था, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की कि नामों की हेरफेर हो रहा था। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी गलती दोहराई और वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भूल गए और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया था। अगर हम पोल की बात करें, जैसा कि हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आगे निकल रहे हैं, तो क्यों निकल रहे हैं, कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रविवार को हुई गोलीबारी के बाद अमेरिका मीडिया CNN के पोल में बाइडेन की हार का दावा किया गया था। 14 जुलाई को यह हमला हुआ था और पोल में बताया गया है कि कुल 588 सीटों में से ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को 330 सीटें मिल रही हैं। ये बड़ी बात है। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को 208 सीटें मिलने का दावा किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीटें जीतना जरूरी होती है।
इससे पहले 2020 में बाइडेन को 306 सीटें और ट्रंप को 232 सीटें प्राप्त हुई थी। थोड़ी चीज़ें हम कमला हैरिस के बारे में जान लेते हैं, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की रेस में सबसे आगे दिखाई पड़ रही हैं और इनका नाम लगातार बना हुआ है। इनका नाम पूरा कमला देवी हैरिस है। जन्म 20 अक्टूबर 1964 ऑकलैंड कैलिफोर्निया में हुआ था। इनके पिता डोनाल्ड हैरिस हैं। इनकी मां का नाम श्यामला गोपालन है, जिनका निधन 2009 में हो चुका है। इनके पति डगलस एम हॉफ हैं और 2 बच्चों की ये सौतेली मां भी हैं। इनकी शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो कमला हैरिस 1986 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। 1989 में हेस्टिंग कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की थी। पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल करियर इनका लगातार 1990 के दशक से ही शुरू हुआ है। 1990 से 1998 के बीच में ऑकलैंड की डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रही हैं। 2004 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, 2010 में अटॉर्नी जनरल, 2011 से 2016 तक कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल, 2016 में पहली बार अमेरिकी जो सीनेटर बनी, 2017 से 2021 तक कैलिफोर्निया की जूनियर यूनाइटेड स्टेट्स सीनेटर रहीं। 2021 जनवरी में अमेरिका की उपराष्ट्रपति ये बनी हुई थी। अगर कुछ चीज़ों की हम बात करें तो जो बाइडेन के जवान जो फिसले हैं वो पहली बार नहीं थे। लगातार, जैसे कि हमने आपको बताया कि जेलेंस्की को पुतिन कह देना, कमला हैरिस को ट्रंप कह देना, और इसके बाद मीडिया में, सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में जिस प्रकार से इनके बारे में चर्चाएं चली, इससे इन्हें कहीं ना कहीं पॉलिटिकली नुकसान हुआ और उसका खामियाजा ये इनको भुगतना पड़ेगा। और खामियाजा ये है कि कमला हैरिस अब इनको एक तरह से हटाकर खुद राष्ट्रपति की उम्मीदवार बन चुकी हैं। अब ये बस तय होना है, एक बार इनकी जो अपनी पार्टी की जो बैठक होगी उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कमला हैरिस राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनेंगी या नहीं बनेंगी। वैसे कमला हैरिस अगर उम्मीदवार बनती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफ़ी मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि कमला हैरिस को भारतीयों का समर्थन मिलेगा, और अगर भारतीयों का समर्थन मिलता है तो डोनाल्ड ट्रंप के वोट बैंक में काफ़ी नुकसान होगा और डोनाल्ड ट्रंप को ये झेलना पड़ सकता है। और अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवार बनती हैं तो अमेरिका का चुनाव कहीं ना कहीं बड़ा मज़ेदार होने वाला रहेगा और पूरे चुनाव पे हमारी दृष्टि बनी रहेगी और हम लगातार आपको वहाँ से जुड़ी हुई हर अपडेट बताते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और सुपर पावर के बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम विश्व गुरु का सपना देखते हैं तो विश्व गुरु बनने के लिए विश्व का जो सबसे बड़ा देश है, इकॉनमी है और शक्तिशाली राष्ट्र है, उसके बारे में जानना तो बनता ही है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।